जैसे ही विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई देती है, वैसे ही सरकारें और राजनीतिक दल अपनी लच्छेदार बातों का पिटारा खोल देते हैं। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुट जाता है, तो वहीं विपक्ष की सरकार खामियों को उजागर कर जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिशें करता है। चुनावी मौसम में राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े वायदे गूंजने लगते हैं, जिनमें से कुछ चुनावी जुमले बनकर रह जाते हैं और कुछ जनता की उम्मीदों का बोझ उठाने का वादा करते हैं। बिहार में चुनावी मुद्दे का गणित हमेशा दिलचस्प रहा है। यहाँ की राजनीति जातीय समीकरण, विकास के दावों और क्षेत्र समानताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार भी चुनावी रणभूमि में वही पुराने और नए मुद्दों का मिश्रण देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि 2025 के चुनावों में सबसे ज्यादा क्या हावी रहने वाला है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने युवाओं के लिए 38 लाख रोजगार देने का बड़ा वादा किया है, जो एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। विधान परिषद में संसदीय कार्य में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश से इसे बढ़ाकर 38 लाख कर दिया गया है। ये घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले की गई है, जो कि सरकार के लिए एक रणनीतिक कदम साबित हो सकती है। चुनावी माहौल में सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के इतने बड़े पैमाने का अवसर पैदा करने का वायदा नीतीश कुमार और उनकी सरकार की छवि को सुधारने और युवाओं के बीच सहानुभूति सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश का हिस्सा है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी दल बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के पहले राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है वो सीधे तौर पर युवाओं की समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना उन्हें चुनाव के दौरान सरकार के पक्ष में लामबंद कर सकती है। इस रोजगार योजना को लेकर विपक्ष के आरोप हो सकते हैं ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी घोषणा की जा रही है। विपक्ष ये भी कह सकता है कि अगर सरकार के पास इतने बड़े रोजगार अवसर देने की क्षमता है तो इससे पहले क्यों नहीं लागू किया गया इसे। इस प्रकार ये कदम राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं का समर्थन प्राप्त करना और उनकी समस्याओं को चुनावी मुद्दे के रूप में उठाना है। बिहार में अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और यह आंकड़ा सरकार की रोजगार योजना की सफलता को दिखाता है, जिससे राज्य में बेरोजगारी की स्थिति में सुधार आ रहा है। इसी संदर्भ में वशीधर बरजवासी ने स्नातक और उसके ऊपर के बेरोजगारों के लिए एक रोजगार गारंटी की योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन विजय कुमार चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि रोजगार की गारंटी योजना मुख्य रूप से श्रमिकों के लिए होती है और सरकार युवाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। सरकार द्वारा चल रही स्वरोजगार योजना के में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि राज्य के युवाओं को नौकरी के बजाय स्वरोजगार का अवसर मिले, जो आय के संदर्भ में नौकरी से भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही रोजगार के सभी मुद्दों पर विपक्ष भी सक्रिय है। आरजेडी से तेजस्वी यादव की सरकार बनाने पर 10 लाख लोगों की नौकरी देने का वायदा किया है। ये राजनीतिक बयान आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे युवाओं के बीच ये संदेश जाए कि अगर सत्ता में परिवर्तन होता है तो बेरोजगारी के मुद्दे भी तेजस्वी यादव की तरह सरकार की प्राथमिकता के तौर पर कदम उठाएगी। इस प्रकार से ये मुद्दा न केवल रोजगार की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाता है, बल्कि आगामी चुनावी में राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा और युवाओं का समर्थन जुटाने की कोशिश भी उजागर करता है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों की घोषणाओं में झड़ियां लग जाती हैं। हर कोई अपने अपने वायदों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार मतदाता इन लुभावने वादों पर भरोसा करेंगे या फिर ठोस कदम को देखकर कोई फैसला लेंगे। बिहार की राजनीति में हमेशा से भावनाओं और समीकरणों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन इस बार जनता के लिए देखना अहम होगा कि उनके असल मुद्दों पर कोई ठोस बात होती है या फिर जुमलों का खेल चलता रहता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।